Good morning and welcome back at lecture number 5 now. हम डायरेक्टली अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज की ओर जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज से पहले हमें बेटा पता होना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। साहब ने अच्छा काम किया। फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स के लिए बेटा हमें कंपोजिट नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। एज यू आर वेल नोइंग अबाउट दैट कि मैंने डिस्कस भी किया है लेक्चर्स में। कंपोजिट नंबर्स वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इन पॉजिटिव नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आता है 4। इसकी फैक्टर्स की बात करते हैं 1 2 4। 1 2 एंड 4 मीन्स दो से ज़्यादा फैक्टर्स है। इन जैसे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। सेकेंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 6। इसके फैक्टर्स हैं हमारे 1 2 3 एंड 6। मतलब दो से ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स, जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इन जैसे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स की बात करूं, ये जो सेकंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है बेटा, दिस इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, या आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन हमारा जो टॉपिक है यहाँ, इट इज फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। दिस इज डिपेंड अपॉन द कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है, वो वाले पॉजिटिव नंबर्स जिनसे बेटा जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इट इज योर 5005। इसके बाद मैं एक्सरसाइज की ओर जाता हूँ। दिस इज कंपोजिट नंबर। अच्छा बेटा, आप लोगों को किस तरीके से पता चलता है कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है? दूर से ही। कंपोजिट के लिए एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए। 3 से ज्यादा भी अगर हो सकते हैं बेटा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 होना चाहिए। 3 के लिए क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए हमें पता है बेटा कि 2 फैक्टर्स तो ऑलरेडी एक नंबर के होते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। थर्ड फैक्टर देखने के लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट की ओर जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज 5005। द यूनिट प्लेस इज 5। एज वी आर वेल नोइंग अबाउट दैट, जो कोई भी नंबर बेटा जिसका यूनिट प्लेस 5 होता है या 0 होता है, इसको कंप्लीट डिवीजन हो जाता है 5 से। इट मीन्स जब कंप्लीट डिवीजन हो पाएगा बेटा, इट मीन्स वो नंबर भी इस नंबर का फैक्टर होता है। रिमेंबर इट। सो लेट मी चेक दिस वन नाउ। अकॉर्डिंग टू 5 डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, वही यहाँ से जाना चाहता हूँ। 5 1s are 5, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, and 5 1s are 5. Still, now it is complete. Next number, अब मैं क्या करूं? 5 की ओर जाऊं बेटा। 5 के बाद 6 होता है, 7 होता है, लेकिन ये सिखाती क्या है? ये फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स जो है, ये हमसे क्या, हम इससे क्या फायदा, हमारे फायदा क्या है इसमें? फायदा ये है, लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिंपल वन। इट्स योर 100। तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5s are 10, 2 zeros are 0। फिर से यूनिट प्लेस इवन है, ये इवन डिजिट है बेटा। 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। फंडामेंटल थॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाती है बेटा? ये जो 100 है बेटा, दिस इज ए कंपोजिट नंबर, बिकॉज इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इसके जो फैक्टर्स हैं दैट आर 2 into 2 into 5 into 5। वो लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द रूल ऑफ 1 इज अनमल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर वी विल रिजल्ट हियर एनी नंबर। तो ये जो हमारे 2 2 5 एंड 5, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये 2 जो है बेटा, दिस 2 इज अ प्राइम नंबर। ये वाला 2 भी हमारा है प्राइम नंबर। ये 5 भी है हमारा बेटा प्राइम नंबर। ये वाला 5 भी है हमारा प्राइम नंबर। सो रिजल्ट में क्या आता है बेटा? 100 के जब हमने फैक्टर्स निकाले हैं बेटा, प्राइम फैक्टर्स जो आए, हमारे फैक्टर्स जो आए 2 2 5 एंड 5, ये भी प्राइम, ये 2 भी प्राइम, ये 5 भी प्राइम, एंड दिस 5 इज प्राइम। इट मीन्स जितने सारे इसके फैक्टर्स है, ये सारे हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। इनके इसके बाद अब अगर मैं बेटा इस 100 के फैक्टर्स रिशफलिंग करके लिखूं, फॉर एग्जांपल लेट मी मल्टीप्लाई हियर। इट इज जस्ट लाइक दिस, 5 into 5 into 2 into 2। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने रिशफल किया। मैंने इन दो 5s को आगे लिखा, इसके बाद ये वाला 2 और देन ये वाला 2। लेकिन इस 100 पर फर्क नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि 5 5s are 25 into 4 दैट इज योर 100 बेटा। दिस स्टिल आपका 100 आ जाता है।
दूसरी बात, फर्स्ट थिंग इज कि कंपोजिट नंबर्स के जितने फैक्टर्स होते हैं बेटा, ये सारे हमारे प्राइम्स होते हैं। सेकंड थिंग, इस 100 इस कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स को अगर हम रिशफल करें तो इस पर फर्क नहीं पड़ जाती है। लेकिन थर्ड थिंग, अगर हम बेटा इन फैक्टर्स में को एक रिमूव करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 की जगह मैं 3 लिखूं, क्या मैं रिमूव कर सकता हूं? नहीं बेटा। तो हमारे ये फैक्टर्स का जो मल्टीपल है वो 100 के बराबर नहीं आ पाएगा। सो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, ये इसी की बात नहीं है, जो कोई भी कंपोजिट नंबर आपका होगा बेटा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स and the prime factorization is unique. Its prime factorization is unique. यही मतलब होता है कि अगर आप बेटा इस 2 की जगह 3 लिखना चाहते हो कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी बिल्कुल गलत होने वाली है। You will never ever find the multipliers of their prime numbers is 100. That is why कि ये कह रहा है कि its prime factorization is unique. हम चेंज नहीं कर सकते apart from the order। लेकिन मसला ये है बेटा, अगर आप चाहो आप इन फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हो, इस पर फर्क नहीं पड़ जाती है। दिस इज एक्चुअली द फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा, एवरी कंपोजिट नंबर, ये वाला कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। ये हमने एक्सप्रेस किया और इसके जो हमारे ये फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। यूनिक मींस वी कैन नॉट चेंज। 2 की जगह हम 3 नहीं लिख सकते या 5 की जगह हम 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के वक्त हमारा ये 100 नहीं आ पाएगा बेटा। रिमेंबर इट। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर को हम बेटा तब्दील कर सकते हैं। मींस कि हम पहले यहाँ 2 की जगह 5 लिख सकते हैं और ये 2 इस 5 की जगह लिख सकते हैं। यही होता है हमारा ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें। अब मसला है असल में रिजल्ट क्या आता है, ये थॉर्म क्यों आई है, इसमें वजह क्या है। आप रिजल्ट में यानी फ्यूचर में हमारा क्या फायदा है। फ्यूचर में ये फायदा इसलिए मैंने इस एग्जांपल को यहां ही रखा है बेटा। देखो, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी हम डिवीजन करवाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होता है बेटा, जो भी हमारा कंपोजिट नंबर होता है इसको हमें चेक करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है बेटा, दैट इज 2। ये हमने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसी 2 से चेक करनी चाहिए कि इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा या नहीं। रिमेंबर इट, ये थॉर्म हमें सिखाती क्या है असल में बेटा। मसला ये है, इसके लिए हमारे डिविजिबल टेस्ट ऑफ 2 पता होना चाहिए। एज यू आर वेल नोइंग अबाउट दैट कि डिविजिबल टेस्ट ऑफ 2 जो है बेटा, दैट इज कि हमारा यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस का नंबर का जो यूनिट प्लेस है बेटा, जिसको आप नाम देते हैं वंस प्लेस, और वंस प्लेस, वो हमारा बेटा होना चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, जिसमें हमारा 0, 2, 4, 6, 8 ये वाले नंबर्स होते हैं। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द गिवन नंबर 5005, यहाँ हमारा यूनिट प्लेस जो है इट इज 5 एंड दिस 5 इज नॉट एन इवन नंबर, इट मींस दिस इज ऑड नंबर। ये पूरा 5005 जो नंबर है ये भी हमारा है बेटा ऑड नंबर। अब इसमें क्या होता है, इट मींस ये जो नंबर है 5005, इसको बेटा कंप्लीट डिवीजन 2 से नहीं हो पाएगा। इट मींस 2 के बाद अब चेक करना है हमें 3 से, बिल्कुल 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबल टेस्ट यही होता है कि इन डिजिट्स को सम करना चाहिए। 5 + 0 + 0 दैट इज 5 + 5 दैट इज 10। अब चेक करना है सम के बाद, रिजल्ट आने के बाद, एडिशन करने के बाद, इसको हम सम कहते हैं। ये जो सम है बेटा, इस सम को चेक करना चाहिए क्या ये 3 के टेबल में आता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसको 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा। इट मीन्स इस नंबर को बेटा 3 से भी डिवीजन नहीं हो पाएगा। अब थॉरम क्या कह रही है, नेक्स्ट पॉइंट है, थॉरम यही कह रही है कि 3 के बाद आने वाला नंबर जो होता है इट इज 4। बट बेटा 4 से हमें चेक नहीं करना है। क्योंकि कंपोजिट नंबर्स के जितने सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा, वो सारे तो प्राइम्स होते हैं, लेकिन 4 जो है बेटा इट्स आवर कंपोजिट नंबर। It means one thing, remember, and the result of the given fundamental theorem is this बेटा,
कि जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर को बेटा डिवाइड करें, डिवाइड करने के लिए हमें चेक करना चाहिए ओनली प्राइम नंबर से, कंपोजिट नंबर से नहीं। क्यों? क्योंकि हमने थॉरम से सीखा है कि फंडामेंटल थॉरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमें ये सिखाती है बेटा, कंपोजिट नंबर्स के जितने सारे फैक्टर्स होंगे वो सारे हमारे प्राइम्स होंगे। अगर वो सारे प्राइम्स ही होते तो हमें कंपोजिट नंबर से क्यों चेक करना, हमें कंपोजिट नंबर से क्यों देखना चाहिए? सो रिमेंबर इट बेटा, थॉरम का मुद्दा और मकसद यही है कि जितने सारे कंपोजिट नंबर्स आपके पास होंगे बेटा, इन कंपोजिट नंबर्स को जब आप डिवीजन करते हो, फैक्टर्स निकालते हो, रिमेंबर इट, चेक करना चाहिए ओनली प्राइम नंबर से, चेक करना चाहिए ओनली प्राइम नंबर से। इंपॉर्टेंट थिंग, सो बेटर थिंग इज कि हमें पता है 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 से हमें चेक नहीं करना चाहिए। 4 के बाद आने वाला जो हम नेक्स्ट नंबर इट इज 5 एंड दिस 5 इज प्राइम नंबर, सो बेटर इज हम 5 से चेक करेंगे, बेटर इज हम 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, अब मसला वही है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 इज यूनिट प्लेस, नंबर का जो यूनिट प्लेस या तो वो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। हियर इट इज 5, इसको 5 से कंप्लीट डिवीजन हो पाएगा बेटा, वही करने जा रहे हैं। 5 1s are 5, 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 1s are 5। नाउ अब जब ये हमारा नंबर है 1001, इसको 5 से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यूनिट डिजिट जो है इट इज 1, इट इज नीदर 5 नॉर 0। सो नेक्स्ट नंबर इज 6। नहीं, क्या 6 से चेक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल थॉरम ऑफ अरिथमेटिक्स ने सिखाया कि इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे प्राइम्स होते हैं। आपका जो 6 है बेटा इट इज कंपोजिट, इट इज कंपोजिट। सो यही हमारा मुद्दा और मकसद, फंडामेंटल थॉरम ऑफ अरिथमेटिक्स का मकसद यही होता है बेटा कि चेक करने चाहिए ओनली प्राइम नंबर से, कंपोजिट नंबर्स की ओर नहीं जाना चाहिए। तो 6 कंपोजिट है तो इससे हमें चेक नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हमारा होता है इट इज 7, बट 7 इज प्राइम बिकॉज इसके 2 ही फैक्टर्स है और ये पॉजिटिव भी है। तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट वही हमें देखना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 इज, यहां लिखने जा रहा हूं 1001। ये जो यूनिट डिजिट है बेटा इसको हमें डबल करना चाहिए, 1 + 1 = 2 और रिमेनिंग डिजिट्स जो है बेटा दैट रिमेन हियर 100 और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। 10 - 2 इज 10, ये यहां पर आएगा इट इज 98, इट इज 98। इट मीन्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला है बेटा इट इज 98। फिर से सुनो मेरी बात बेटा, जो आपका 1001 आप चाहते हो कि इसको 7 से कंप्लीट डिवीजन हो पाएगा या नहीं, इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 जो है यूनिट प्लेस को डबल करना चाहिए और रिमेनिंग डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। 100 - 2 इज 98। अब इस 98 को बेटा आप लोगों को चेक करना चाहिए कि इसको ये 7 के टेबल में आता है या इस नंबर को 7 से कंप्लीट डिवीजन हो पाता है। अगर हो पाएगा बेटा देन इस 1001 को भी 7 से हम डिवीजन कर सकते हैं। सो रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग, 98 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 7 1s are 7, 7 1s are 7, यहाँ पर 1 2 4 डिजिट 28, 7 4s are 28, योर रिमाइंडर इज 0 और 14 से हो पाएगा। इट मीन्स 1001 जो है इसको भी बेटा हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए करते हैं बेटा 7 से डिवाइड। यहाँ एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपके सिलेबस में आने वाले एग्जांपल्स में 7, यहाँ पहले हमें एक डिजिट की ओर जाना होता है, बट दिस 1 इज ग्रेटर देन 7, सॉरी दिस 1 इज स्मॉलर देन 7। इट मीन्स 1 को हम नहीं कर सकते। 2 डिजिट लेने के लिए पहले हमें बेटा 0 नीचे लाना पड़ता है। यहां इस 0 का काम नहीं होता है बेटा क्योंकि ये इस वाले साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लेकिन कभी कभार जब 2 डिजिट्स आते हैं तो फिर मसला बन जाता है अगर हम 0 नहीं ले पाते हैं। तो 7 अब बन गया हमारा 10 को, हम 10 की ओर हम जा सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट था इसलिए हम एक डिजिट पर जा सकते हैं। 2 डिजिट्स की ओर जाने के लिए पहले 0 नीचे लाना चाहते हैं। तो मसला अब ये बन गया 10 बेटा, 7 के टेबल में जाएंगे, 7 1s are 7, यहां चले गए। असल में यहां इट बिकम्स नाउ 30, 7 4s are 28, तो ये बन गया बेटा 21, 7 3s are 21। अब इस 0 का तो वैल्यू नहीं है बेटा, वी कैन इरेज दिस 1 0। ओके, अब इट रिमेन्स 143। फिर से 7 से चेक करेंगे बेटा, यूनिट डिजिट इज 3, इसको डबल जब करेंगे तो बन गया 6, 14 - 6 इज व्हाट, 14 - 6 इज 8। लेकिन बेटा ये 8 7 के टेबल में नहीं आता है। खत्म कर, 7 की ओर नहीं जाएंगे आप। 7 के बाद आने वाला नंबर होता है 8,
लेकिन वन थिंग रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स, 8 इज कंपोजिट नंबर। 8 से चेक नहीं करना चाहिए। 8 का भी डिविजिबल टेस्ट है, लेकिन चेक नहीं करने चाहिए क्योंकि हम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। और 8 के आने वाला नंबर नेक्स्ट होता है 9। 9 भी हमारा कंपोजिट है, तो यहां जाने की जरूरत नहीं है। 9 के बाद आने वाला नंबर 10। 10 की ओर भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि 10 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। 10 के बाद आने वाला नंबर जो होता है इट्स 11। 11 जो है बेटा, 11 इज अ प्राइम नंबर और 11 से हम चेक कर सकते हैं। 11 का डिविजिबल टेस्ट क्या है, वो भी मसला है। हाउ कैन से क्या दिस 11 से कंप्लीट डिवाइड इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए बेटा हमें क्या करना चाहिए, जो नंबर ऑफ का है बेटा 143, इसमें ऑड प्लेसेस है और इवन प्लेसेस। दिस इज ऑड प्लेस, दिस इवन प्लेस एंड दिस इज ऑड प्लेस। डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ 11 सिखा रहा हूं बेटा। ऑड प्लेसों को अलग सम करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। इट मीन्स हमें आ जाएगा 3 + 1, ये ऑड दैट इज योर 4। इवन प्लेसों को अलग, दैट इज ओनली 4, दैट इज स्टिल 4। इसके बाद क्या करना है, ऐड करने के बाद जो सम आया, इन सम्स को हमें आपस में बेटा सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट को हम कहते हैं बेटा डिफरेंस। ये डिफरेंस बेटा आपको 11 के टेबल में आना चाहिए। अगर आप लोगों ने 11 के टेबल में पाया बेटा, देन वी कैन से 143 या कोई भी नंबर, उसको 11 से हम कंप्लीट डिवाइजन कर सकते हैं। सो रिमेंबर ये दिस इज 0 हियर एंड 0 11 के टेबल में आता है because 11 zeros are 0. First one is 11 zeros are 0. So 11 की ओर हम जा सकते हैं बेटा। यहाँ हमने 11 चूज किया, मीनस 2 डिजिट्स की ओर हम जा सकते हैं। 11 ones are 11, तो यहाँ 3 चलेगा, इट इज 33। 11 3s are 33। इसके बाद 11 के बाद 12 आता है, लेकिन 12 हमारा कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद 13 से जाएगा बेटा, 13 ones are 30। फिर से बेटा देख लीजिए आप, 5005 एक कंपोजिट नंबर है बेटा। इसके प्राइम फैक्टर, इसके फैक्टर्स की ओर जाता है 5 × 7 × 11 × 30। माय डियर स्टूडेंट्स, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है एंड 13 भी प्राइम है। तो रिजल्ट क्या मिला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये पता चला जितने सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं बेटा। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आप लोगों से। जितने सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, इनकी फैक्टराइज करने के बाद जो बेटा हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं, वो ओनली एंड ओनली प्राइम्स होते हैं। सो रिमेंबर इट, कंपोजिट से चेक नहीं करनी चाहिए। 5 भी प्राइम, 7 भी, 11 एंड 13 भी प्राइम है। ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इनकी फैक्टराइजेशन और इस कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। यूनिक भी मैंने समझाया बेटा। अप्रॉड हम इसके बेटा ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। मीन्स 11 को 13 की जगह लिख सकते हैं, 13 को 11 की जगह लिख सकते हैं। मतलब रिशफल तो हम कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द मेन रिजल्ट एक्चुअली व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब इंग्लिश में लिखने के लिए क्या करो सर, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as the product of its primes. And the prime factorization is unique. मैंने यहाँ सिखाया आप लोगों को, इसकी prime factorization unique होती है, apart in which हम इसके orders को change कर सकते हैं। This is the fundamental theme of arithmetics. अगर आप लोगों को भी अपनी नोटबुक पर लिखना है, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना चाहिए और लिखना चाहिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों ने सीखा बेटा एवरी कंपोजिट नंबर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो भी मैंने सिखाया बेटा। 11 की जगह हम यहाँ बेटा 70 नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा जो नंबर है इनका प्रोडक्ट जो है वो 5005 ही आना चाहिए। अपार्ट हम ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, पहले 7 लिख सकते हैं फिर 5, पहले 11 लिख सकते हैं फिर 13, पहले 13 लिख सकते हैं फिर 11, इसमें मसला नहीं है। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में यही एग्जाम क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये लिखना है बेटा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, अपार्ट वी कैन चेंज इट्स ऑर्डर। ऑर्डर तो हम बेटा चेंज कर सकते हैं। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर प्रूफ की ओर जाना है, यू शुड टू गो फॉर योर काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल जो इस तरीके से मैंने दिए है बेटा, लेट सिंस 5005 इज अ कंपोजिट नंबर, फैक्टर्स जब निकाले वो सारे इसके बेटा प्राइम्स आए हैं और ये यूनिक फैक्टराइजेशन है। इसके अलावा इसके यू फैक्टर्स नहीं आ सकते हैं
और ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। अब रिजल्ट क्या मिला, जब भी हमें बेटा किसी कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, फैक्टर्स निकालने होंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना चाहिए प्राइम नंबर से, क्योंकि कंपोजिट नंबर बेटा इनका फैक्टर तो नहीं होता है। रिमेंबर इट। इंशाल्लाह मिलते हैं अब एक्सरसाइज में, वेट एंड वॉच। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। आप बेताब थे कि अब हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। बस नेक्स्ट वीडियो में आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 1.1 की ओर चलेंगे। तो लेकिन बेटा फॉलो करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूलने चाहिए और बेल आइकन पर प्रेस करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी करने चाहिए, तब जाके आपके आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसी साल इस मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। वक्त की कमी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड है मुझे, तो लेकिन मैंने आपसे वादा जो किया है मैं पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को भी साथ देना चाहिए आप, और हाशमी कोचिंग एकेडमी को याद रखना चाहिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।